10. बुवेट आइलैंड। साल 1739 में कमांडर जीन बैप्टिस्ट चार्ल्स बुवेट द्वारा एक बहुत ही शानदार खोज की गई, और वो खोज किसी और चीज की नहीं बल्कि एक आइलैंड की थी, जो कि मौजूदा समय में नॉर्वे में मौजूद है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, यह आइलैंड कोई साधारण आइलैंड नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अलग आइलैंड है, जिसका 89% भाग ग्लेशियर्स से ढका हुआ रहता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये आइलैंड दुनिया से इतना ज्यादा अलग है कि कोई भी इस आइलैंड पर नहीं जाता, क्योंकि लोगों को यहाँ मौजूद हाई ग्लेशियर क्लिफ्स पर जाने से उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा माना जाता है कि 1964 में इस आइलैंड के नजदीक एक लाइफ बोट मिली थी, जिसके बाद इस आइलैंड पर इंसानों के होने के सबूत खोजे गए, पर आज भी यहाँ किसी भी इंसान के रहने का सबूत नहीं मिला, और इस तरह से लाइफ बोट के मिलने की वजह से ये और भी ज्यादा रहस्यमय बन गया है। हालांकि इसे लेकर लोगों में बहुत ही कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें कहा जाता है कि ये आइलैंड एलियंस का बेस है, जिसको लेकर 2004 में एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। नंबर 9. रैमरी आइलैंड। दोस्तों, रैमरी आइलैंड म्यांमार के राखीन स्टेट के पास मौजूद एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है, जो करीब 1350 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये आइलैंड अपने अंदर बहुत से काले सच छिपाए हुए है, और ऐसा ही एक काला सच है यहाँ हुई सैकड़ों लोगों की मौत का, जो कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि 1945 में जब इस आइलैंड पर ब्रिटिश आर्मी द्वारा करीब 1000 जापानी सैनिकों को छोड़ा गया, तब उनमें से ज्यादातर सैनिक इस बात से अनजान थे कि इस आइलैंड पर बहुत ही बड़े और खतरनाक मगरमच्छ मौजूद हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से इंसानों का शिकार कर सकते हैं, और यही वजह रही कि वो बिना कुछ सोचे समझे इस आइलैंड पर घूमने लगे। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 में से करीब 500 सैनिकों को मगरमच्छों द्वारा शिकार बना लिया गया था, जो कि आज भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि सैनिकों की इन मौतों को लेकर कई लोग का ऐसा मानना है कि बहुत ही कम सैनिकों को मगरमच्छ द्वारा मारा गया था, और ज्यादातर सैनिक किन्हीं अन्य वजहों से मारे गए थे। आज भी इस आइलैंड पर कोई नहीं जाता, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी इस आइलैंड पर खतरनाक मगरमच्छ निवास करते हैं, जो कि किसी को भी मार सकते हैं। नंबर 8. पोवेग्लिया प्लेग आइलैंड। पोवेग्लिया नॉर्दर्न इटली के वेनिस और लीडो नामक शहर के बीच में स्थित एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, जो कि अपने भयभीत कर देने वाले इतिहास के लिए लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो लोग इस आइलैंड के बारे में जानते हैं, वो इस पर कदम रखने के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि जब ब्यूबोनिक प्लेग नामक बीमारी दुनिया की आधी आबादी को मार चुकी थी, तब रोमन लोगों द्वारा इस बीमारी को रोकने का एक सटीक तरीका निकाला गया था, जो कि प्लेग से पीड़ित लोगों को इस आइलैंड पर शिफ्ट करने का था। ऐसा माना जाता है कि भारी मात्रा में ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित लोगों ने इस आइलैंड पर अपना आखिरी समय गुजारा था। इसके बाद से ये आइलैंड पर कोई भी नहीं जाता। हालांकि बाद में इस जगह पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी खोला गया, पर वहां भी लोगों को क्रूरता का सामना करना पड़ा। इसके बाद ये आइलैंड डरावना होता चला गया, और इसी वजह से आज भी कोई इंसान इस आइलैंड पर कदम तक नहीं रखता। नंबर 7. स्ट्रोम्बोली आइलैंड। नॉर्थ ईस्टर्न सिसिली में मौजूद स्ट्रोम्बोली आइलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहां पर मौजूद ज्वालामुखी करीब 90 सालों से एक्टिव है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, एक्टिव ज्वालामुखी होने के बावजूद भी इस आइलैंड पर 2 गांव के करीब 300 घर मौजूद थे। लेकिन इसी साल की शुरुआत में इस आइलैंड पर मौजूद ज्वालामुखी में बहुत ही खतरनाक 2 विस्फोट हुए, जिसके बाद उस ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलने लगा, और इसी वजह से यहाँ मौजूद निवासियों और पर्यटकों को इस जगह से बाहर निकाला गया। हालांकि एक पर्यटक को नहीं बचाया जा सका, जो कि किन्हीं अन्य वजहों से यहाँ फंस कर रह गया था। एक बार पूरी तरह से लावा से ढक जाने के बाद इस आइलैंड पर फिर से जमीन दिखने लगी, लेकिन ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई जहरीली गैसों की वजह से ये हाल ही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है और रहने योग्य भी नहीं बचा है। दोस्तों, इन्हीं वजहों के कारण आज इस आइलैंड पर कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ मौजूद धुएं में किसी की भी मौत हो सकती है। 6. मियाकीजीमा आइलैंड। आप सभी ने जापान का नाम सुना है, तब आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि जापान दुनिया के उन देशों में आता है जहां बहुत सारे आइलैंड्स मौजूद हैं, और इन्हीं आइलैंड्स में से एक आइलैंड है मियाकीजीमा, जो कि अपने पास मौजूद ज्वालामुखी की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, कोई भी इस आइलैंड पर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो भी इस आइलैंड पर जाता है उसे हमेशा एक गैस मास्क पहन कर रहना पड़ता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। वेल, इसका मुख्य कारण है यहाँ मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसका लेवल बढ़ने का खतरा अक्सर बना रहता है, और इसी वजह से यहाँ मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस गैस से किसी की भी मौत हो सकती है। हालांकि इस सब के बाद भी अगर लोग इस जगह पर जाना चाहते हैं, तब यहाँ मौजूद लोकल शॉप से उन्हें इस आइलैंड के नजदीक आते ही गैस मास्क दे दिए जाते हैं।
आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब साल 2000 में यहाँ मौजूद ज्वालामुखी फटा था, तब यहाँ के वातावरण में करीब 42,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई थी, जिसके बाद यहाँ मौजूद हर इंसान को यहाँ से निकाला गया और 2005 में स्थिति सामान्य होने के बाद ही बहुत कम लोग इस जगह जा पाए हैं, क्योंकि लोगों को आज भी इस पर मौत का खतरा सताता है। 5. एंथ्रैक्स आइलैंड। दोस्तों, एंथ्रैक्स आइलैंड को ग्रुइनार्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्कॉटलैंड में मौजूद है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारियों को लेकर इस आइलैंड को ब्रिटिश आर्मी द्वारा सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर मौजूद भेड़ों को भारी मात्रा में एंथ्रैक्स दिया गया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है और जिसकी ज्यादा मात्रा से किसी की भी मौत हो सकती है। जब भेड़ों को ये एंथ्रैक्स दिया गया, तब कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इस टेस्ट को सफल माना गया। हालांकि कई सालों बाद यहाँ फिर से जीव निवास करने लगे और 1990 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया, पर फिर भी इसके काले इतिहास की वजह से कोई भी यहाँ नहीं जाता, क्योंकि सबको लगता है कि आज भी इस जगह एंथ्रैक्स मौजूद है। 4. रीयूनियन आइलैंड। इंडियन ओशन में मेडागास्कर के पास मौजूद रीयूनियन आइलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जो कि अक्सर होने वाले शार्क अटैक्स की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। 2013 में इस आइलैंड के प्रशासन द्वारा यहाँ लोगों के तैरने और सर्फिंग करने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि महज 2010 से लेकर 2017 तक यहाँ कम से कम 32 लोगों ने शार्क अटैक से अपनी जान गंवाई थी। और शायद यही वजह है कि आज बहुत ही कम मात्रा में लोग इस आइलैंड पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन एक और ऐसी चीज है जो यहाँ लोगों को परेशान करती है, वो है यहाँ का सी फूड, जो कि बहुत ही बेकार है। और अगर गलती से भी कोई इंसान यहाँ का सी फूड खा लेता है, तो वो निश्चित ही बीमार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के समुद्री जीवों में हुई रिसर्च से पता चला कि उनमें किसी तरह का कोई संक्रमण है जो कि हम इंसानों को कमजोर भी कर सकता है। नंबर 3. बिकिनी एटॉल। बिकिनी एटॉल आइलैंड मार्शल आइलैंड का ही एक हिस्सा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। जी हाँ, सही सुना आपने, मार्शल आइलैंड, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट साइट के नाम से भी जाना जाता है। साल 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा इस आइलैंड के ऊपर कई न्यूक्लियर टेस्ट्स किए गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1946 से लेकर 1958 तक बिकिनी एटॉल 23 न्यूक्लियर टेस्ट्स का प्रमुख स्थान बना रहा, जिस वजह से यहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया और यहाँ मौजूद सारे जीव मर गए। इतना ही नहीं, पानी में रहने वाले जीवों को भी भारी नुकसान हुआ और वो भी रेडिएशन की वजह से मरने लगे। इतना ही नहीं, यहाँ का वातावरण रहने योग्य नहीं बचा और इस सब के बीच यहाँ रहने वाली जनजातियों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इस जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, जिसके लिए अमेरिकी सरकार द्वारा उन्हें करीब 900 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया गया। खैर, जो भी हो, हाई रेडिएशन के खतरे की वजह से आज यहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता। 2. आइलैंड्स ऑफ डॉल्स। दोस्तों, मेक्सिको सिटी के साउथ में आपको एक ऐसा छोटा सा आइलैंड नजर आएगा जो कि लोगों के बीच अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि आज से बहुत साल पहले इस आइलैंड के करीब समुद्र में एक बच्ची रहस्यमयी परिस्थितियों में पानी के अंदर डूब गई थी, जिसके कुछ दिनों के बाद इस आइलैंड के केयरटेकर को यहाँ पानी में एक डॉल तैरती हुई मिली, जिसे उसने डूबी हुई बच्ची के सम्मान में एक पेड़ से लटका दिया। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस डॉल के मिलने के बाद उसे यहाँ और भी कई सारी डॉल्स मिली, जिन्हें वो बिना साफ किए एक के बाद एक पेड़ में लटकाता गया। आज कई स्थानीय लोगों का मानना है कि ये डॉल्स हिलती हैं और आपस में बात भी करती हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस केयरटेकर द्वारा इन डॉल्स को यहाँ पर लटकाया गया था, वो भी 2001 में रहस्यमयी तरीके से डूबकर मर जाता है, वो भी उसी जगह जहां वो बच्ची मिली थी। और शायद यही वजह है कि लोग डर से इस आइलैंड पर नहीं आते। नंबर 1. डेड मैन्स आइलैंड। आप सभी ने इस दुनिया में बहुत से आइलैंड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने डेड मैन्स आइलैंड्स के बारे में सुना है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक है? वेल, ये आइलैंड ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर कोस्ट के पास मौजूद एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर बुरी शक्तियों का साया है। इतिहास में जाकर देखा जाए तो स्क्वामिश लोगों द्वारा इस आइलैंड को श्रापित माना जाता था, क्योंकि वो लोग इस जगह को अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इतना ही नहीं, साल 1800 में जब स्मॉल पॉक्स नामक महामारी फैली थी, तब वैंकूवर के प्रशासन द्वारा इस जगह पर उन लोगों को क्वारंटीन किया गया था जो कि स्मॉल पॉक्स से पीड़ित हो चुके थे, और इसी वजह से आइलैंड बहुत से लोगों की मौत की वजह बनी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि लोगों के मुताबिक आज भी इस आइलैंड से बहुत जोर जोर की आवाजें आती हैं और यहाँ जाने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है, जिस वजह से आज इस आइलैंड पर